जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 के बैच के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, पिछले कुछ महीनों से मैसेजेस आ रहे हैं लगातार कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा जो सीएपीएफ पेपर 2 का बैच रन करता है वो कब रन करेगा, क्योंकि सीएपीएफ का ये एक ही ऐसा बैच रहता है जिसमें हम पेपर 2 के एसेस, रिपोर्ट्स, आर्गुमेंट्स जो है पर्सनली इवेल्युएट करते हैं और फीडबैक देते हैं एस्पिरेंट्स को, और इसमें मैन्युअली चेक करना होता है। तो इस वजह से लिमिटेड सीट्स रहती हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता हर एक एस्पिरेंट को एंटरटेन कर पाना। लास्ट टाइम भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मना करना पड़ा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट थे और तब तक सीट्स फुल हो चुकी थी। अब भी बहुत सारे मैसेजेस पिछले 1-2 महीनों में आए हैं जिन्होंने कहा था कि हमें पहले ही एनरोल कर लीजिए, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था। मैंने कहा था कि हम नोटिफाई करेंगे यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो जो पहले आकर ये सीट्स एक्वायर करेगा उसी के अकॉर्डिंग ये बैच जो है रन किया जाएगा, क्योंकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एनरोल करने के लिए। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी को बताने के लिए कि यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 का बैच की एनरोलमेंट जो है आज से स्टार्ट होने जा रही हैं। जो बच्चे अभी सीडीएस के लिए एलिजिबल नहीं हैं वो भी सीएपीएफ के लिए एलिजिबल नेक्स्ट टाइम रहेंगे, क्योंकि सीएपीएफ में एक तो एज रिलैक्सेशन भी होती है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, और जो जनरल है अगर उनकी बात करें तो जिनका बर्थ 2 अगस्त 1996 के बाद हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम सीडीएस के लिए, यानी कि उनका एक अटेम्प्ट अभी भी बचा हुआ है। और ओबीसी के 3 साल एक्सटेंड कर लीजिए, यानी कि उनकी 28 साल उम्र होती है सीएपीएफ के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। प्लस सीएपीएफ की अगर हम बात करें, सीडीएस में रिटर्न जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें एसएसबी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बिना एसएसबी क्लियर किए आप मेरिट इन नहीं हो सकते। लेकिन यूपीएससी सीएपीएफ में रिटर्न की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिटर्न एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 अच्छे मार्क्स से निकाल लेते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होती है, फिजिकल टेस्ट होता है, कंपैरेटिवली आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं अगर आपका रिटर्न में स्कोर अच्छा है। तो अगर आपकी जीएस अच्छी है, अगर आपको पता है पेपर 2 में कैसे लिखना है और आप अच्छा स्कोर करते हैं सीएपीएफ में, तो आप इजीली सीएपीएफ को निकाल सकते हैं एक डेडिकेटेड प्रेपरेशन के थ्रू। इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रख के यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 का बैच जो है हम रन करते हैं। हर हफ्ते एक ऐसे एक रिपोर्ट, एक आर्गूमेंट के टॉपिक्स हम लिखने के लिए देंगे, उसे फिर इवेल्युएट करेंगे, फीडबैक जो है उसका आपको देंगे ताकि आप उसमें इम्प्रूव कर सकें। फ़ायदा क्या होता है कि आप अपनी प्रेपरेशन के दौरान कंसिस्टेंट रहते हैं। पेपर 1 पर ध्यान देने के साथ जो है पेपर 2 के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। कम टाइम में आप इम्प्रूव ज़्यादा कर सकते हैं। आपको पता रहता है कि मुझे हर हफ्ते लिखना है, एक कंसिस्टेंसी रहती है, और साथ साथ आप पेपर 1 की तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, पेपर 1 और पेपर 2 सीएपीएफ में एक ही दिन होता है। ऐसा नहीं होता कि पेपर 1 क्लियर करने के बाद पेपर 2 देना है, ऐसा नहीं होता। सेम डे कंडक्ट करवाए जाते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपको अगर एनरोल करना हो, अपने ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट्स एवेल्युएट करवाने हो, तो आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। लिमिटेड सीट्स रहेंगी। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।